आज 14 अप्रैल है। संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। इस दिन हम न केवल एक व्यक्तित्व को याद करते हैं, बल्कि एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक साहसिक संघर्ष को भी सलाम करते हैं। आइए आपको बाबा साहेब के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से सुनाते हैं। एक बार डॉक्टर अंबेडकर किसी काम से शहर गए थे। स्टेशन से उतरने के बाद उन्हें तांगा लेना था। जैसे ही तांगे वालों को उनकी जाति का पता चला तो सभी पीछे हट गए। डॉक्टर अंबेडकर ने पैसे ज्यादा देने की बात की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने खुद तांगा चलाया और अपने गंतव्य तक पहुंचे। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन अस्पृश्यता मिटाने और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। वो मानते थे कि छुआछूत धर्म की सबसे खतरनाक बुराई है और इसके रहते समाज कभी मजबूत नहीं बन सकता। 2 अक्टूबर 1925 को बहिष्कृत भारत अखबार में बाबा साहेब ने एक ऐसा वाक्य साझा किया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। ये कहानी थी एक दलित और एक बाघ की। एक हरिजन मुसाफिर उत्तराखंड के एक धर्मशाला में रात गुजारना चाहता था। उसे पता चला कि इस इलाके में अक्सर बाघ आता है, तो उसने प्रबंधक से विनती की कि कृपया मुझे अंदर पनाह दे दो। लेकिन धर्मशाला का सर्वण प्रबंधक मना कर देता है। दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। हरिजन को मजबूरन बाहर सोना पड़ता है। रात को बाघ उस पर हमला कर देता है और वो आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बावजूद कोई उसकी मदद नहीं करता और वो खुद अस्पताल जाता है। इस घटना पर बाबा साहेब ने लिखा, इन घटनाओं से साफ होता है कि समाज के कुछ लोग दलितों के लिए इंसानियत तक भूल जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस अमानवीय व्यवस्था की पहचान थी जिसे अंबेडकर ने पूरी जिंदगी चुनौती दी। ये वही डॉक्टर अंबेडकर हैं जिन पर दुनिया भर में किताबें लिखी जा चुकी हैं। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं जो हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। सबसे पहली है डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी, जो कि क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने लिखी। फिर है अंबेडकर द अटेंडेंट डिटेल्स, जिसके राइटर हैं सलीम यूसुफजई। तीसरी और बेहद मशहूर किताब है द डॉक्टर एंड द सेंट, जो कि लिखी गई है अरुंधति रॉय की तरफ से। उसके अलावा अंबेडकर अ लाइफ, जो कि शशि थरूर ने लिखी है, और अंबेडकर एंड अदर इमॉर्टल्स, जो कि सौम्य ब्राता चौधरी के द्वारा लिखी गई। इन किताबों में अंबेडकर के विचारों, उनके संघर्ष, उनकी सोच और उस समाज की तस्वीर मिलती है जिसे वो बदलना चाहते थे। 28 अक्टूबर 1954 को मुंबई की एक सभा में अंबेडकर ने कहा था, हर किसी के गुरु होते हैं, मेरे भी हैं, बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले। गौतम बुद्ध जिन्होंने तर्क, करुणा और समता का रास्ता दिखाया, कबीर जिन्होंने पाखंड और जातिवाद के खिलाफ क्रांति की आवाज़ उठाई, ज्योतिबा फुले जिन्होंने पिछड़ी जातियों को आत्मसम्मान और शिक्षा का रास्ता दिखाया। इन्हीं तीनों से अंबेडकर को वो ताकत और दिशा मिली जिसने उन्हें भारत का संविधान रचने वाला बल दिया। अंबेडकर हमेशा ही अपने विचारों को खुलकर पेश करते थे और उनके कुछ अनमोल वाक्य आज भी सबके मन में गूंजते हैं। आज उनके विचार न सिर्फ प्रेरणा है, बल्कि एक ऐसा प्रकाश है जो पीढ़ियों को रास्ता दिखाता रहेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, अगर हमें एक महान राष्ट्र बनाना है तो पहले एक अनुशासित राष्ट्र बनाना होगा। और यही वो शब्द हैं जो आज भी हर नागरिक के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने उस दौर में थे। अंबेडकर महिलाओं की समानता के बड़े समर्थक थे। उन्होंने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समाज में महिलाओं की स्थिति से मापता हूँ। और आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो ये बात बार बार याद आती है कि बाबा साहेब यही कहते थे और लोग उन्हें अब भी याद करते हैं और हमेशा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था, मनुष्य नश्वर है, वैसे ही विचार भी नश्वर है, लेकिन एक विचार को प्रचार और बहस के जरिए जिंदा रखा जा सकता है। बाबा साहेब ने ये बात तब कही थी जब समाज में सुधार की आवाज़ें दबा दी जाती थी। उनका मानना था कि विचार ही असली शक्ति है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा है सामाजिक न्याय। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि उस संविधान की आत्मा है जो आज भी भारत को जोड़कर रखता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नारा सिर्फ नारा नहीं, बल्कि अंबेडकर के सामाजिक आंदोलन की आत्मा था। आज भी देश भर में छात्र, कार्यकर्ता और विचारशील लोग इन शब्दों को दोहराते हैं और यही वो विचार हैं जो युगों तक जिंदा रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भारतीय समाज के सबसे गहरे सवालों का जवाब है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबों से प्रेम था, लेकिन जिन्हें किताबों को छूने की भी इजाज़त नहीं थी। एक ऐसा छात्र जिसने कीचड़ में बैठकर पढ़ाई की और आगे चलकर संविधान की नींव रखी।
बचपन में जब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल जाते थे, उन्हें बैठने के लिए चटाई तक नहीं दी जाती थी। बरसात में कीचड़ और पानी में बैठकर पढ़ना उनकी नियति बन चुकी थी। किताबों को छूना भी मना था। ऊंची जाति के शिक्षक और छात्र उन्हें किताब हाथ से नहीं देते थे। लकड़ी की छड़ी से किताब आगे बढ़ाई जाती थी ताकि छुआछूत ना हो। इस पीड़ा को अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में लिखा है। जिस बच्चे को किताब छूने की इजाज़त नहीं थी, उसी ने एशिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी खड़ी कर दी। मुंबई स्थित अपने निवास राजगृह में अंबेडकर के पास लगभग 50,000 किताबों का संग्रह था। उन्होंने एक बार कहा भी था, मेरी असली दौलत ये किताबें हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहां 8 साल का कोर्स होता है, अंबेडकर ने उसे सिर्फ 2 साल में पूरा कर दिया। जिसे किताब छूने की इजाज़त नहीं थी, आज उसकी किताबें करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उसके शब्दों से प्रेरणा लेते हैं। जिसे समाज ने नकारा, उसने पूरे समाज को आईना दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर आज भी सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतना है। और आज अंबेडकर जयंती पर उन्हें याद करना खुद को बेहतर इंसान बनाने की ओर एक कदम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।